अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम का मेन टारगेट लोकी होने वाला है। आरडीजे का डॉक्टर डूम कैंग द कॉन्करर से बहुत ज्यादा नाराज है उसकी टाइमलाइन को नर्फ करने के लिए। और अवेंजर्स डूम्सडे में क्रिस एवांस का ट्रिपल रोल होने वाला है। रूसो ब्रदर्स ने अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का रन टाइम बता दिया है। तो चलो इस बारे में विस्तार से बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो cosmiccircus.com से एलेक्स परेज ने लोकी के रोल को एक्सप्लेन करते हुए कहा है कि हमारा डॉक्टर डूम यानी कि आरडीजे का डॉक्टर डूम अवेंजर्स डूम्सडे मूवी के अंदर लोकी को चेस करेगा। उन्होंने कहा कि अवेंजर्स डूम्सडे का की पॉइंट लोकी होने वाला है और डूम्सडे की ये रेस ये देखने की रेस होगी कि अवेंजर्स और डॉक्टर डूम में से पहले लोकी तक कौन पहुंचेगा। हमारे मल्टीवर्सल अवेंजर्स लोकी को ढूंढ रहे होंगे अपने अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए, क्योंकि यूनिवर्स में आपस में कोलैप्स हो रहा होगा और उन्हें पता चलेगा कि इस मल्टीवर्स को संभालने वाला इकलौता लोकी है और वो काफी ज्यादा अच्छा बंदा है, तो वो उसे ढूंढेंगे। वहीं दूसरी तरफ सेम चीज हमारे डॉक्टर डूम को पता चलेगी और वो भी लोकी को ढूंढेगा, लेकिन उसे अपना गुलाम बनाने के लिए और उसकी वो टाइम वाली चेयर हासिल करने के लिए। अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर डॉक्टर डूम का मेन गोल होगा एंड ऑफ टाइम में जाकर लोकी तक पहुंचना और उसे हराकर पूरे टाइमलाइन और मल्टीवर्स को मैनिपुलेट करना, जहां पर हमारा डॉक्टर डूम एंड ऑफ टाइम में पहुंचकर लोकी की चेयर को हथिया लेगा और सारे के सारे मल्टीवर्स को आपस में कोलैप्स होने देगा। वो सारी टाइमलाइंस को इंटरप्ट करेगा और डूम्सडे के लास्ट में जैसे लोकी ने अपनी पावर्स से इटरसेल ट्री को निर्मित किया था, वैसे ही हमारा डॉक्टर डूम टाइम शेयर पर बैठकर बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन करेगा और लोकी को बिल्कुल वैसे ही अपना गुलाम बनाकर रखेगा जैसे कॉमिक्स में उसने मॉलिक्यूल मैन को बनाया था और वो उसे एक पावर सोर्स के रूप में यूज करेगा। रही बात अवेंजर्स की, तो अवेंजर्स लोकी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि वो एंड ऑफ टाइम में है। दूसरी तरफ आरडीजे का डॉक्टर डूम कैंग द कॉन्करर पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला है, क्योंकि ही हू रिमेन्स ने सेक्रेट टाइमलाइन को बचाने के लिए बाकी सारी टाइमलाइंस को नर्फ कर दिया था और ही हू रिमेन्स ने ओलायद की मदद से मल्टीवर्स को रोकने के बाद सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन पर ध्यान दिया और बाकी सारी टाइमलाइंस को उसने शेल्फ कर दिया था, जिसकी वजह से हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम की टाइमलाइन का भी बैंड बज गया और टीवीए ने उसे जाकर बर्बाद कर दिया। लेकिन हमारा डॉक्टर डूम कैसे भी करके उससे बच गया अपने जादू और अपने टेक्नोलॉजी की मदद से, और अब इसी चीज का बदला आरडीजे का डॉक्टर डूम कैंग द कॉन्करर से लेगा। तो हम ये मान सकते हैं कि कैंग द कॉन्करर का अंतिम समय आ गया है, क्योंकि आरडीजे का डॉक्टर डूम उससे बहुत ज्यादा नाराज है और वो उसकी पूरी काउंसिल को तबाह कर डालेगा और इस तरह से कैंग द कॉन्करर के लिए हमें एक अच्छा गुड बाय देखने को मिलेगा एमसीयू के अंदर। कुल मिलाकर कैंग द कॉन्करर डॉक्टर डूम को सेटअप करने का काम करेगा। एलेक्स परोज का ये भी कहना है कि क्रिस इवांस एमसीयू में रिटर्न तो कर ही सकते हैं अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक ही रोल प्ले करेंगे। इस बात के काफी हैवी चांसेस हैं कि क्रिस इवांस हमें ट्रिपल रोल में दिखाई दें अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर। मतलब कि वो कैप्टन हाइड्रा तो बनेंगे ही, लेकिन हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में हमें क्रिस इवांस का ह्यूमन टॉर्च वाला वर्जन और कैप्टन अमेरिका भी देखने को मिले। और जैसा कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि काफी सारी अवेंजर्स टीम्स मिलकर लोकी तक पहुँचने की कोशिश करेंगी, तो हो सकता है कि हमें क्रिस इवांस का ट्रिपल रोल देखने को मिल जाए, जहाँ पर एक यूनिवर्स में वो फंटास्टिक फोर का मेंबर है, दूसरे यूनिवर्स में वो हमारा कैप्टन अमेरिका है और बैटल वर्ल्ड में वो डॉक्टर डूम का नौकर है। तो तुम सबको इस बारे में क्या लगता है? क्या हमारा डॉक्टर डूम सच में लोकी का बैंड बजाने वाला है और क्या क्रिस इवांस का ट्रिपल रोल होने वाला है मूवी के अंदर या फिर नहीं? बाकी सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेट कर देना।